हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज मैं आपको यहाँ पर बीएससी 5th सेमेस्टर का यहाँ पे अगला फर्स्ट पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ, जो क्वेश्चन है आपका यूग्लिना से। इसके पहले मैंने पैरामीशियम से संबंधित जो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन, वो सब मैंने करा दिया है। यूग्लिना में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो चुका है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपका, ये भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, लग रहा है इसका सन, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है यहाँ पे यूग्लिना से है। क्या है? यूग्लिना से पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना, ठीक है। गिव रीजन फॉर इंक्लूडिंग यूग्लिना इन एनिमल किंगडम। मतलब यहाँ पर आपको क्या बताना है? यूग्लिना का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताना है, प्लस आपको यहाँ पर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यूग्लिना में, किस प्रकार का जनन होता है वो बताना है, और इसका रीज़न भी बताना है कि क्यों इसको एनिमल किंगडम में भी रखा गया है, ठीक है। तो ये है पूरा क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने सन नहीं इंक्लूड किया है, वैसे ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे चलते इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूग्लिना का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था तो आपको पता है यूग्लिना को हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉपिक। मतलब इसमें अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों तरह बिहेव करता है। ऑटोट्रॉप्स इसलिए क्योंकि आपको पता है यूग्लिना के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर वो सूर्य के प्रेजेंस में रहेगा, अगर उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना भोजन स्वयं बनाएगा, तब तो वो ऑटोट्रॉप्स हो गया। हेटेरोट्रॉप्स, जब मान लीजिए इन केस उसके पास अगर उसे सूर्य का प्रकाश ना मिले, तब वो हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगेगा। इसीलिए इसमें दोनों तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉपिक बोला जाता है। अगर बात करें इस यूग्लिना की, तो इसमें देखिए, इसमें इसके कई पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर जो यूग्लिना है सेम जैसे पैरामीशियम आप देख रहे थे, लगभग कुछ सिमिलरिटी उसी से है, बस इसमें क्या है, इसमें जैसे फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इसमें भी आपका क्या है? आई स्पॉट, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, या स्टिग्मेटा पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसमें फिर ये सब साइटोप्लाज्म है और मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका सेल टाइप, कि यूग्लिना का जो सेल टाइप है, जो ये बाहरी आवरण है, वो किसका बना होता है और कैसा होता है, ठीक है। तो सेल टाइप की बात करें तो यूग्लिना इज ए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो मैंने बताया था यूग्लिना क्या है? यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अब एक कोशिकीय जीव है, इसका मतलब वो एक ही कोशिका के द्वारा अपना सारा काम करेगा, उसी से डाइजेशन करेगा, उसी से रिस्पिरेशन करेगा, उसी से भोजन करेगा, मतलब जितने भी काम है सब उसी से ही होगा, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। शेप एंड साइज इसका कैसा होगा? शेप एंड साइज की बात करें तो इट हैज़ ए स्पिंडल शेप, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड मतलब फ्यूजीफॉर्म टाइप का, आप देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? स्पिंडल शेप, फ्यूजीफॉर्म। जिस तरह आपने मूली देखा तो वो क्या होते हैं? फ्यूजीफॉर्म होते हैं या स्पिंडल शेप्ड होते हैं। सेम उसी तरह ये भी दिखते हैं। बॉडी यूजुअली 35 to 55 यहाँ पे माइक्रोन मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यूग्लिना का स्ट्रक्चर, जिसमें आपने सेल टाइप जाना और उसके बाद से इसके शेप और साइज कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा, यूग्लिना हमेशा आपका क्या है? यूग्लिना आपका यहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, और इसके शेप की बात करें तो वो क्या है? यहाँ पे स्पिंडल शेप पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते, तीसरा हेडिंग इसके अंतर्गत क्या है? पेलिकिल, ठीक है। क्या है? पेलिकिल की इसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। तो द बॉडी इज कवर्ड बाई अ फ्लेक्सिबल पेलिकिल मेड अप ऑफ प्रोटीन स्ट्रिप। तो इसके ऊपर ये जो बाहर कवरिंग पाई जा रही है, इस यूग्लिना के ऊपर ये जो बाहर की कवरिंग पाई जा रही है, वो क्या है? पेलिकिल की है, जो किससे बनी होती है? प्रोटीन की। और ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आराम से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है, ठीक है। इट प्रोवाइड शेप बट अलाउ यूग्लिनॉइड मूवमेंट, ठीक है,
बॉडी मेटाबॉली, मतलब देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह से जो यहाँ पे पेलिकल की जो कवरिंग पाई जा रही है वो उसको शेप प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यूग्लिना का आकार दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो गति की बात करें, मूवमेंट जो यूग्लिना करेगा तो वो भी उसके लिए भी ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। चौथा है फ्लैजिलम, तो आपको पता है इसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिलम मतलब सिंगुलर वर्ड है फ्लैजिलम और प्लूरल वर्ड होता है फ्लैजिला, एक ही चीज़ है। ये लोकोमोशन में मतलब गति करने में मदद करते हैं। तो फ्लैजिलम की बात करें तो ये क्या है, ए लॉन्ग विप लाइक फ्लैजिलम, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं विप लाइक फ्लैजिलम प्रेजेंट है। एक टर्म आता है विप और एक टर्म आता है टेंसल, ठीक है। विप का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ये हेयर होते हैं वो एराइज नहीं होते, मतलब यहाँ पे कोई हेयर्स जैसी स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे संरचना नहीं दिखाई देती। और टेंसल कब कहलाएंगे, जब इसके ऊपर इस तरह से, इस फ्लैजिला के ऊपर ट्राइकोम इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, विप लाइक होते हैं। एराइज फ्रॉम द रिजर्वायर एट द एंटीरियर एंड, ठीक है, एकदम एंटीरियर एंड पे, देखिए सबसे अपेक्स पे, ऊपरी भाग पे यहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटीरियर एंड। हेल्प इन लोकोमोशन, किसमें, गति करने में ये सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये इनके 4 पार्ट्स हो गए। पछुआ इसमें और क्या पाया जाता है, आई स्पॉट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आई स्पॉट, जिसको हम स्टिग्मा भी बोलते हैं। तो आई स्पॉट क्या है, रेड आईज स्पॉट, ए रेड आई स्पॉट नियर द बेस ऑफ फ्लैजिलम इज फोटो रिसेप्टिव एंड हेल्प इन डिटेक्टिंग लाइट। जो यहाँ पे आई स्पॉट हैं वो क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टिव नेचर का होते हैं, मतलब जो भी प्रकाश की किरणें हैं उसको रिसीव करने का काम करते हैं, प्लस कहाँ से प्रकाश आ रही है उसको पहचानने में, उसको डिटेक्ट करने में मदद कर दिए। कौन करेगा, आई स्पॉट। हम आपको आई स्पॉट इसका दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर उतना अच्छे से नहीं दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर देखिए रेड कलर का, ये जहाँ पे, यहाँ से आपका फ्लैजिलम निकला हुआ है, ये फ्लैजिलम है, ठीक है, ये फ्लैजिलम है। और जस्ट इसी के ऊपर यहाँ पर देखिए, इसी के पास से यहाँ पर रेड कलर का क्या है, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, जो फोटो रिसेप्टिव मतलब फोटो को, यानी फोटो मतलब क्या, लाइट को रिसीव करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तभी ना उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। तो यूग्लिना, इसीलिए यूग्लिना को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि वो कुछ कैरेक्टर प्लांट की तरह बिहेव करता है और कुछ कैरेक्टर एनिमल की तरह, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए जीव में कभी भी क्लोरोप्लास्ट थोड़ी पाएंगे, लेकिन यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इट कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट विथ पायरेनॉइड्स, ठीक है, इसके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और याद रखिएगा इसमें पायरेनॉइड भी पाया जाता है। पायरेनॉइड मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, जो एल्गी होते हैं, ठीक है, उसमें भी देखने को ये मिलता है। इसीलिए एल्गी से ज़्यादा, एल्गी में खासकर जो आपका क्लेमाइडोमोनास है उससे ये ज़्यादा समानता रखते हैं। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट, ये भी पौधों की तरह क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट्स हैं, इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। आप जान रहे हैं यूकैरियोट है तो वेल डेवलप इसमें न्यूक्लियस पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट होते तो प्रिमिटिव टाइप के, लेकिन ये क्या है, यूकैरियोट्स है, मतलब इसमें वेल डेवलप यहाँ पे न्यूक्लियस मतलब केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। तो अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस विथ है न्यूक्लियोलस। अब देखिए इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, किसके साथ, न्यूक्लियोलस के साथ, मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस तो पाया जाएगा, साथ ही साथ न्यूक्लियोलस भी रहेगा इसमें। फिर है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। प्रेजेंट नियर द रिजर्वायर हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ये किस में मदद करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ की, जैसे इसमें मिनरल्स न्यूट्रिएंट जो है उनको मेंटेन करने का काम करते हैं।
अब जानेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर पूछा गया और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वैसे देखा जाए यूग्लिना सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। बस क्या होता है, अलैंगिक जनन, वो भी किसके द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा। और बाइनरी फिजन भी वो भी लॉन्गिट्यूडनली होता है। और प्लस इसमें कभी कभी इंसेस्टमेंट भी देखा जाता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूग्लिना रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली ओनली, सिर्फ क्या पाया जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एसेक्सुअल मेथड गिवन बिलो, तो सबसे पहला इसमें मेथड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यही इसका मेन मेथड है। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही इसका मेन मेथड है। कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी मतलब कि क्या, दो भागों में ये बट जाते हैं। कैसे बटते हैं उनको देखते हैं। द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली, जो न्यूक्लियस होंगे वो माइटोटिक डिवीजन होगा। और वो क्या करेंगे, आपको पता है पहले न्यूक्लियस क्या होंगे, इलॉन्गेट करेंगे। ठीक है, तो इलॉन्गेशन के बाद न्यूक्लियस इलॉन्गेट किए तो न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, फिर उनका साइटोप्लाज्म में इलॉन्गेट करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएंगे, दो भाग में टूट जाएंगे और फिर यहाँ पे नया डॉटर, यहाँ पे यूग्लिना बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। इसमें कौन सा विभाजन होगा, माइटोटिक, मतलब समसूत्री विभाजन होगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर टू पोस्टीरियर का मतलब क्या है कि ये है लॉन्गिट्यूडनल की बात किया जा रहा है ना, तो ये एंटीरियर एंड है। ठीक है, और ये पोस्टीरियर एंड है। तो ये इस तरह से दो भागों में बट जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि साइटोप्लाज्म जो होते हैं, जो इसमें साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। अब ये एक डॉटर सेल बना लेगा यूग्लिना का और ये एक डॉटर सेल बना लेगा यूग्लिना का। ईच डॉटर सेल डेवलप इट्स ओन फ्लैजिलम, और जो दोनों डॉटर सेल है फिर अपना खुद का भी फ्लैजिलम बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें पहले आप डायग्राम से देख लीजिए, डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसका जो मेथड है पूरा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक है मैच्योर यूग्लिना। ठीक है, ये क्या है, एक मैच्योर यूग्लिना है। अब इसका यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसमें डिवीज़न होना है, कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न। तो पहले ये न्यूक्लियस इलॉन्गेट करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियस इस तरह से इलॉन्गेट हो गए। ठीक है, और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड किए, मतलब ये इलॉन्गेट हुए और देखिए दो भागों में ये टूट गया। ठीक है, अब इनके ये साइटोप्लाज्म ये जो प्रेजेंट है, अब ये क्या होंगे, अब ये देखिए ऊपर से यहाँ पे दो भागों में ये इसमें डिवीजन होना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके इस तरह से नीचे आते जाएंगे और ये दो भागों में टूट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सबसे पहले क्या हुआ, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद से फिर किसका डिवीजन होगा, सेकेंड स्टेप में साइटोप्लाज्म। जब दोनों डिवाइड होंगे, अब इसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यंग यूग्लिना आर फॉर्म्ड। तो देखिए एक यूग्लिना इधर बन रहा है और एक यूग्लिना ये रहा। ठीक है, और इसमें ये फिर से अपना फ्लैजिलम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही है फिजन पॉइंट, जहाँ से ये अलग होने वाले, टूटने वाले हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इसी को बोलते हैं फिजन पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये फिर दोनों एकदम पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, फिर यहाँ पे दो डॉटर यूग्लिना बनके तैयार हो जाएगा। तो ये है बाइनरी फिजन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग डायग्राम भी बना लीजिएगा, इसलिए देखिए बहुत इजी सा डायग्राम यहाँ पे रखा गया कि आपको आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, बस स्टेप याद रखिएगा कि कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो सब, अब वो हो गया आपका बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के बाद से नेक्स्ट इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, इंसिस्टमेंट। ठीक है, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में किस तरह का रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको पैरामीशियम पढ़ाया था तभी बताया हुआ था कि इंसिस्टमेंट का मतलब है कि अगर मान लीजिए कभी बहुत सूखा पड़ गया, मतलब यूग्लिना के अकॉर्डिंग क्या है, मौसम नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने ऊपर एक खूब मोटा सा कवरिंग लगा लेता है। कवरिंग
कर लेगा, ठीक है। तो मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे क्या होगा, वो आप आराम से रेस्ट फॉर्म में पड़ा रहेगा, आराम करेगा, खाएगा पिएगा और पड़ा रहेगा। और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी है, वो भी थोड़ा स्लो हो जाते हैं, मतलब खाने पीने की प्रक्रिया भी कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए भोजन की कमी है तभी वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, जैसे ही अनुकूल कंडीशन आएगा, तो वो उसका सिस्ट टूट जाएगा, मतलब जो उसके ऊपर लेयर है वो टूट जाएगा। अब वो फिर से अपना जीवन यापन शुरू कर देगा। जैसे आप लोग क्या, आपको अगर ठंडी लग रही है इस समय तो क्या है, तो आप लोग अपने आप को कवर कर लेते हैं बचाने के लिए सर्दी से। तो वैसे यूग्लिना भी है, अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इंसिस्टमेंट में कि अनफेवरेबल कंडीशन, तो अंडर हार्श कंडीशन का मतलब क्या है, यही अनफेवरेबल कंडीशन। तो आप यहाँ पे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन भी लिख सकते हैं और हार्श कंडीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना फॉर्म्स ए सिस्ट, यूग्लिना अपने ऊपर क्या बना ले रही है, एक सिस्ट बना ले रही है, एक कवरिंग अपने ऊपर एक खोल चढ़ा ली है पूरा अच्छे से, ठीक है। इट बिकम्स राउंडेड एंड सिक्रेट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये राउंड होके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना लेगी। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगा, मतलब जैसे ही यूग्लिना के अनुकूल वातावरण आएगा, तो इट इमर्जेस एंड डिवाइड, मतलब ये टूट के क्या हो जाएंगे, डिवाइड होके फिर से ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं। रीज़न फॉर, अब नेक्स्ट वहाँ पे क्या क्वेश्चन एक था कि क्या ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से यूग्लिना को, देखिए फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फिर भी यूग्लिना को क्यों जंतु में रखा गया, क्यों पौधों के साथ नहीं रखा गया। क्योंकि मान लीजिए दोनों कैरेक्टर वो शो कर रहा है, ठीक है, तो हम चाहते तो पौधों में भी तो रख सकते हैं, लेकिन क्यों इसको जंतु में ही रखा गया है, उसके क्या रीज़न है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रीज़न बताना है। तो रीज़न फॉर इंक्लूडिंग यूग्लिना इन एनिमल किंगडम, तो अब यूग्लिना को एनिमल किंगडम में क्यों रखा गया उसका रीज़न जान लेते हैं, आंसर जानते हैं। ऑल्दो यूग्लिना हैज़ क्लोरोप्लास्ट लाइक प्लांट्स, इट शो एनिमल लाइक फीचर्स सच एज, देखिए ये तो वैसे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर तो शो करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, लेकिन ये एनिमल लाइक भी फीचर शो करता है। कौन कौन से, तो सबसे ज़्यादा फीचर ये एनिमल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसमें इसको एनिमल किंगडम में रखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है, होलोजोइक या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, होलोजोइक या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, जैसे ही लाइट का एब्सेंस होगा तो यूग्लिना क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ना करके क्या करेगा, हेट्रोट्रॉपिक नेचर शो करेगा, मतलब क्या करेगा, एब्जॉर्ब फूड और बिहेव्स लाइक अ सेप्रोफाइट्स, या तो ये किसी दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन लेगा, या सेप्रोफाइट या फिर जो भी सड़े गले जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे उससे अपना पोषण प्राप्त करेगा। पहला रीज़न तो ये हो गया, क्योंकि प्लांट के लिए तो एक ही रीज़न है कि उसके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन एनिमल के लिए देखिए कितने कंडीशन है। तो पहला वो हो गया। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम फॉर एक्टिव लोकोमोशन, तो ये भी तो एनिमल का कैरेक्टर है, क्योंकि अब क्या पेड़ पौधे हैं उनके पास, मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है उसके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता, उनके स्पर्म में उनके स्पर्म हो गए उन सबों में फ्लैजिला पाया जा सकता है, जो स्पोर हो गए, लेकिन प्लांट में थोड़ी पाया जाता उनका जो मेन प्लांट बॉडी है। लेकिन यहाँ पे तो यूग्लिना मेन प्लांट बॉडी, अगर प्लांट बोल रहा है तो मेन बॉडी है ना वो, तो उसमें क्या होता है, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है लोकोमोशन के लिए। तो ये किसका कैरेक्टर है, एनिमल का कैरेक्टर है। तीसरा है एब्सेंस ऑफ सेलुलोज सेल वॉल, इंस्टेड इट हैज़ पेलिकिल। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया भी है कि जो यूग्लिना है, जो यूग्लिना की सेल बॉडी है वो किसकी बनी होती है, वो पेलिकिल की बनी होती है। ये जो आउटर वाला लेयर है वो पेलिकिल की होती है, ठीक है। और पौधों में क्या होता है, पेड़ पौधों में आप जानते हैं कि सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर हो गए इसके। चौथा क्या रीज़न है, शो यूग्लिनॉइड मूवमेंट लाइक प्रोटोजोअन, जिस तरह प्रोटोजोआ में मूवमेंट देखने को मिलता है सेम जस्ट लाइक उसी तरह इसमें भी मूवमेंट देख सकते हैं, ये भी एक कैरेक्टर हो गया। अब प्रोटोजोन्स क्या है, प्रोटोजोन्स एक एनिमल ही तो है, ये क्या है, एनिमल है, ठीक है। फिर है 5वां फैगोट्रॉफिक टेंडेंसी इन सम स्पीसीज, और कुछ स्पीसीज की क्या मतलब यहाँ पे कैरेक्टर है कि वो उसकी खास बात क्या है, कुछ स्पीसीज इसके ऐसे हैं
जो फैगोसाइटोसिस साइटोसिस नेचर के होते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि वो भक्षण करते हैं जीवों का, ठीक है। तो ये भी, अब पौधा तो जीव को खाएगा नहीं, लेकिन एनिमल तो खाते हैं, तो ये भी वो कैरेक्टर शो करता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा कैरेक्टर वो एनिमल से सिमिलरिटी दिखाता है, इसीलिए यूग्लिना को पौधों में ना रख के कहाँ रखा गया, एनिमल में रखा गया। तो आई होप आपको ये पूरा यूग्लिना का यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लस उसको क्यों एनिमल किंगडम में रखा गया, तो ये आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के साथ। थैंक यू।